वो एक नंबर का गधा और ऐसा सीएम इस देश में आ चुका है, इस दिल्ली में आ चुका है कि वो कुछ नहीं करेगा। वो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला इंसान है। वो तो कहते हैं मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सरकारी चीजें नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों से कसम खाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। केजरीवाल तो बहुत कुछ कहता है। केजरीवाल की क्या बात है? जो आदमी हमारे देश की जाके बदनामी करता है, वहां पर हमारे देश की बदनामी कर रहा है दूसरे कंट्री में जाके, वो देश को क्या संभालेगा? वो लालू यादव बिहार में एक ईंट लगाया होगा, बाढ़ आने पे पूरे बिहार जनता को एक पौवा सत्तू बांट देता था और केंद्र से उसका फायदा उठा कर था, पूरे बिहार में सत्तू खिला दिया। क्या डेवलपमेंट कर दिया बताना? किसके पास कौन सी गाड़ी है बताना? ये बस से आ रहे हैं, हम बस से आ रहे हैं, इतना सबको अमीर बना दिया गया। 20 साल में बिहारी को यहाँ के काम करना पड़ रहा है। क्यों काम करना पड़ रहा है भैया? तुमने उसको डेवलप क्यों नहीं किया? और ये कभी नहीं आने वाले, ये मुगलों की औलादें यहाँ से बाहर निकलेंगी। मैं बता रहा हूँ, पक्ष एकजुट हो रहा है। आज जिस तरीके से पटना में मीटिंग हुई, 15 विपक्षी दल जुटे हैं 2024 को हराने के लिए। गीदड़ इकट्ठे हो जाते हैं, ये सब गीदड़ है, गीदड़। क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी जी या फिर बदलाव? किसी का बदलाव? कोई बदलाव नहीं आने वाला। मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नहीं आने वाला। और आपने दिल्ली की केजरीवाल की बात करी, इतनी गर्मी पड़ रही है, उनकी कुल्फी पिघल चुकी है, हाथ में डंडी बस हिला रहे हैं। देखो, जो विपक्षी पार्टी पटना मौजूद हो बिहार को ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। उसके बाद नीतीश कुमार लालू के खिलाफ आया। मैं उस घर में दिया जलाने आया हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। 2007 में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पर 34 दलित को कटवा दिया गया। आज तो कोई फाइल नहीं खुला है। मात्र 5 सालों में योगी ने जो करके दिखाया है, योगी ने जो करके दिखाया है ना, वो किसी सीएम ने नहीं दिखाया। क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी जी या फिर बदलाव? किसी का बदलाव? कोई बदलाव नहीं आने वाला। मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नहीं आने वाला। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर इतना संस्कार नहीं है जो इस देश को चला सके मोदी जी के अलावा। और आपने दिल्ली की केजरीवाल की बात करी, इतनी गर्मी पड़ रही है, उनकी कुल्फी पिघल चुकी है, हाथ में डंडी बस हिला रहे हैं। उनको तो भूल ही जाइए। मोदी के अलावा, योगी के अलावा, बीजेपी के अलावा, हिंदू सनातनी के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं आ सकता, ना आएगा। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि यहाँ पर तानाशाही। केजरीवाल तो बहुत कुछ कहता है। केजरीवाल की क्या बात है? वो तो कहते हैं मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सरकारी चीजें नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों से कसम खाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। आज वो क्या कर रहा है? वो 50 लाख रुपए की उसकी टॉयलेट की सीट है, समझ आई ना? उसको छोड़ दिया तो पलटू राम है। वो एक नंबर का गधा और ऐसा सीएम इस देश में आ चुका है, इस दिल्ली में आ चुका है कि वो कुछ नहीं करेगा। वो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला इंसान है। उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हम। सबसे पहले मैंने ही उसे वोट दिया था जब पहले वो आया था, और एक डेढ़ महीने के लिए, 1.5 या 3 महीने के लिए रहा, फिर चला गया। उसके बाद सपोर्ट नहीं किया उसको। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि विचारधारा की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम। जो आदमी हमारे देश की जाके बदनामी करता है, वहां पर हमारे देश की बदनामी कर रहा है दूसरे कंट्री में जाके, वो देश को क्या संभालेगा? है जो कभी भी इस देश के बारे में उसे कभी अच्छी बातें नहीं करी हो, उसकी माँ ने ना कभी करी हो, वो क्या संभालेगा? अरे वो पूरे क्रिश्चियन लोग हैं, वो हिंदू सभ्यता को पनपने वाले देने वाले नहीं है। और इस देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के उस पर हुआ था, तो ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा। जिसको जरा सी भी गलतफहमी है ना कि ये देश हिंदू नहीं है, हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा विश्व सनातनी हो जाएगा। तुम रोक नहीं पाओगे, ये चीज समझ लेना। लेकिन विपक्ष एकजुट हो रहा है। आज जिस तरीके से पटना में मीटिंग हुई, 15 विपक्षी दल जुटे हैं 2024 को हराने के लिए। गीदड़ इकट्ठे हो जाते हैं, ये सब गीदड़ है, गीदड़। इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया। जो काम 9 साल में मोदी जी ने कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या डेवलपमेंट कर दिया बताना? किसके पास कौन सी गाड़ी है बताना? ये बस से आ रहे हैं, हम बस से आ रहे हैं, इतना सबको अमीर बना दिया गया। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, और ये कभी नहीं आने वाले। ये मुगलों की औलादें यहाँ से बाहर निकलेंगी, मैं बता रहा हूँ। और जो आतंकवाद या फैलाएगा, हमारी बच्ची को टुकड़े करे, जैसे भाई ने बोला, उसको तो यहाँ से इस घेरे से बाहर निकाल देंगे। ये सही समझ लीजिएगा। उनको गलतफहमी है किसी भी तरीके की, तो समझ लेना तुम सारे के सारे मुगलों की संतानों कि तुमको यहाँ से पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर तुम इस देश के अंदर गद्दारी से करोगे, किसी का कत्ल करोगे, किसी बच्ची के साथ बलात्कार करोगे, और वो क्या चल रहा है आजकल, कौन सा वर्ड चल रहा है, लड़कियों को फंसाने वाला, हिंदू लड़कियों को फंसाने वाला, लव जिहाद किया। तुम पहले तुमने अपने पजामे उतरवा के सब कुछ कटवा दिया, तुम कुछ ही नहीं कर सकते। ये चीज समझ लेना। सर, क्या लगता है जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर 24 में मोदी जी को हराने में जुटी हुई हैं, आज पटना में मीटिंग हुई है, सभी विपक्षी दल वहां मौजूद थे, यहां तक कि केजरीवाल भी वहां मौजूद। देखो, जो विपक्षी पार्टी पटना मौजूद हो बिहार को ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। 1990 से लेकर आज तक लालू यादव ने सब दिन वहाँ दलित, महादलित, हिंदू मुस्लिम कराया, और कोई ऐसा महीना नहीं था जहाँ पे 50 लोग,
30 लोग 20 लोग नहीं काटा जाता था, कोई दलित के नाम पे, कोई सवर्ण के नाम पे। उसके बाद नीतीश कुमार लालू के खिलाफ आया। मैं उस घर में दिया जलाने आया हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। 2007 में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पर 34 दलित को कटवा दिया गया, आज तो उसका कोई फाइल नहीं खुला है। उसके बाद वो नीतीश कुमार आप 20 साल राज कर लिया, बिहार में एक ईंट भी नहीं लगाया हो किसी जगह पे। वो लालू यादव बिहार में एक ईंट नहीं लगाया होगा, बाढ़ आने पे पूरे बिहार जनता को एक पौवा सत्तू बांट देता था और केंद्र से उसका फायदा उठा कर था, पूरे बिहार में सत्तू खिला दिया। वो बिहार जनता है। बिहार पूरे 20 साल तक पानी में डूबा रहा, आज तक कुछ को नहीं देखने गया, और ना कांग्रेस ही देखने गया आज तक, जिसका दादा ने वहाँ कांग्रेस आज के टाइम में अच्छी पार्टी होती। मेरा सवाल है, मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, अगर कांग्रेस वाकई में अच्छी होती, ठीक है, तो बीजेपी को ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बीजेपी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती भैया, ठीक है। लेकिन इनकी सोच शुरू से ही गलत रही है। और रह गई बात, अगर आपको वाकई में कुछ देखना है, जैसे हमने दिल्ली में, हम तो आए हैं भैया घूमने, हम गोरखपुर के हैं, हमने दिल्ली में देखा है कि भैया हम तो निकलते हैं बाहर रूम से तो हमारी तो सांसें टंग जाती है। आप हमारा छोटा सा घर जाके गोरखपुर देखिए, मात्र 5 सालों में योगी ने जो करके दिखाया है, योगी ने जो करके दिखाया ना, वो किसी सीएम ने नहीं दिखाया। आज मैं 20 साल हो गए नीतीश को। 20 साल में बिहारी को यहाँ के काम करना पड़ रहा है। क्यों काम करना पड़ रहा है भैया? तुमने उसको डेवलप क्यों नहीं किया? पूरे इंडिया में बिहारी बेचारे को वहाँ कभी मुंबई जा रहा है, मुंबई जाके मार खा रहा है, कभी दिल्ली में मार खा रहा है। क्यों मार खा रहा है? तुम इतने बड़े टैलेंटेड आदमी, तुमने वहाँ क्यों डेवलपमेंट किया? क्योंकि तुम नालायक आदमी हो। बीजेपी ने से मेरा एक नीतीश कुमार आज उसको इकट्ठा किया है, जो भी आपको मालूम होगा पूरे बिहारी को महाराष्ट्र से काट के भगाया गया था, 2004-5 की बात है। भगाओ बिहारी हो चुका, आज उससे उद्धव ठाकरे वहाँ इकट्ठा किया, वो केजरीवाल को इकट्ठा किया, जिसलिए बोला था इससे पहले चुनाव में 300 रुपये में बिहारी टिकट लेता है, यहाँ इलाज करके करा के जाता है, जिसको वहाँ पे बुलाया गया था। उस झारखंड के सोरेन जी को बुलाया था, जहाँ पे अभी 6 महीना पहले न्यूज चला था कि भगाओ यहाँ से बिहारियों को काट करके। 6 मुख्यमंत्री वहाँ गए, पहुँचा है बिहार। फारूक अब्दुल्ला बिहार में प्रेजेंट देखिए, बिहार में थोड़ी बात खत्म करिए, किसी के पास टाइम नहीं है, तो ये बात 2 लाइन में खत्म करिए। बिहार में इस बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। पता नहीं क्या हो गया है इस देश में, कुछ हिंदू ही सनातन धर्म के लोग हैं ना, जिनको मोदी जी नहीं पच रहे हैं। और आपको जाके बाइट करना चाहिए गोरखपुर में। हम भी न्यूज़ में काम करते थे, छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमने देखा है आज के टाइम पे गोरखपुर में दूसरे शहर को सीखना चाहिए गोरखपुर से, वहाँ पोल्यूशन मुक्त एरिया बन रहा है।